हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो लास्ट लेक्चर वीडियो में 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर स्टार्ट करा था और कुछ लेक्चर वीडियो के जरिए आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 हमने कवर करा के दिया है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे सर्ड, जिनमें पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सर्ड, order of surd, radicand, like and unlike surd, comparison of surd and simplification of surd, that is addition, subtraction, multiplication and division। तो ये लेक्चर वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी होने वाला है। आप इस लेक्चर वीडियो के जरिए अच्छे तरह से सर्ड अगर समझते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि जो प्रैक्टिस सेट 2.3 है उनमें के सभी एग्जाम्पल आप बहुत ही इजीली कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक सर्ड। पहले हम सर्ड होता क्या है ये जान लेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक आधा एग्जांपल लिख दूं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 एंड 2 इज ए रैशनल नंबर, 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट 5 को यहां पे लिख दूं तो स्क्वायर रूट 5 का रैशनल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर रूट 5 का अगर मैं यहाँ पे आंसर लिख दूं तो वो आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसे क्या कहते हैं हम? इरेशनल नंबर। जो नंबर उसी प्रकार स्क्वायर रूट 6 दैट इज स्क्वायर रूट 6 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3, ये हो गया रैशनल नंबर। तो सभी इरेशनल नंबर जिसे हम कहेंगे सर्ड। ठीक है बच्चों, सर्ड की डेफिनेशन ये है कि कोई भी एक आधा नंबर, कोई भी एक आधा रूट, nth रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, कोई भी अगर आप निकालते हो और वो अगर इरेशनल नंबर आता है तो उसको कहते हैं हम सर्ड। उसको क्या कहते हैं बच्चों? सर्ड। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम सर्ड नहीं कहेंगे, इट इज नॉट ए सर्ड, इट इज नॉट ए सर्ड। सर्ड किसे कहेंगे बच्चों? जो इरेशनल नंबर हो, जो इरेशनल नंबर हो उन इरेशनल नंबर को हम कह सकेंगे सर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। सर्ड किसे कहते हैं? जो इरेशनल नंबर आता है, कोई भी एक आधा नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, फोर्थ रूट निकालते हैं और उनका आंसर अगर इरेशनल नंबर आता है तो उसको हम कहेंगे सर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं सर्ड की डेफिनेशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने डेफिनेशन ली है, इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, if n is an integer greater than 1 and if a is a positive real number and nth root of a is x, then it is written as nth root of a is equal to x or a raised to the power 1 by n is equal to x or a is equal to x raised to the power n। चलिए समझते हैं इन डेफिनेशन को। देखिए, n इज द इंटीजर ग्रेटर देन 1, मतलब n इंटीजर होना चाहिए और वो भी 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर में हम ले सकेंगे 1 2 3, 1 नहीं, 1 तो 1 से ग्रेटर, दैट इज 2 3 4 5। ठीक है, तो आप n दैट इज इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, इफ a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए एंड nth रूट ऑफ a इज x। ठीक है, जैसा कि अगर मैं यहां पे लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 2 रहता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर यानी 2, तो स्क्वायर रूट दैट इज 2। अगर मैं यहां पे लिख दूं 3 एंड 5 तो इसे हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, उसी प्रकार ये जो रूट है ये nth रूट है, ये क्या है? nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ a अगर x आता है
nth रूट ऑफ a दैट इज x। यहाँ पे देखिए nth रूट ऑफ a इज x, ठीक है, nth रूट ऑफ a इज x, देन इट इज रिटन एज, तो हम इसे लिखेंगे nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x, या फिर अगर मैं इस सिंबल को हटा दूं तो इसे हम लिख सकेंगे a रेस्ट टू द पावर 1/n इज इक्वल टू x, ठीक है, a रेस्ट टू द पावर 1/n इज इक्वल टू x, या फिर ये जो पावर है 1/n इसे मैं इज इक्वल टू के वो साइड ट्रांसफर करा दूं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर n, x रेस्ट टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है डेफिनेशन अपनी कि n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, एंड इफ a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, अगर a क्या रहेंगी, पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी, एंड nth रूट ऑफ a इज x, nth रूट ऑफ a इज x, देन इट इज रिटन एज nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया बच्चों कि nth रूट किसे कहते हैं। अब चलिए चलते हैं सर्ड के तरफ। यहाँ पे सर्ड की डेफिनेशन दी हुई है, सर्ड की डेफिनेशन कि इफ a इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, a इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये यहाँ पे जो a दिख रहा है आपको, ये a, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। मान लीजिए 5, a की जगह हमने लिया 5, ठीक है, और nth रूट ऑफ a इज x, nth रूट ऑफ a इज x, दैट इज, अगर मैं a इज ए पॉजिटिव नंबर ले लू दैट इज a, एंड उसको अगर मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट कहीं पे भी लिख दूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट निकाला, आप क्यूब रूट भी लिख सकते हैं, फोर्थ रूट भी लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। n की जगह कोई भी एक आधा नंबर आएगा, ठीक है। n इज एन इंटीजर, मतलब वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a इज x, एंड x इज एन इरेशनल नंबर। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ 10 लिख दूं, फोर्थ रूट ऑफ 10, फोर्थ रूट ऑफ 10, और अगर वो फोर्थ रूट ऑफ 10 अगर इरेशनल नंबर आती है, ठीक है, अब आपको पता है कि अगर फोर्थ रूट ऑफ 10 अगर हमने वैल्यू निकाली तो 10 का फोर्थ रूट इरेशनल नंबर ही आना है, ठीक है। तो वो इरेशनल नंबर को हम कह सकेंगे सर्ड, उसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, देन x इज ए सर्ड, देन x इज ए सर्ड। मान लीजिए स्क्वायर रूट में n है, या फिर nth रूट में a है, nth रूट में a है, और उसका अगर आंसर x आता है, दैट इज x इज एन इरेशनल नंबर, तो उसे हम कहेंगे सर्ड। उसे क्या कहेंगे बच्चों, सर्ड। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 15, क्यूब रूट ऑफ 15, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ 15 इसका आंसर पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 15 का आंसर क्या आएगा, आंसर पॉइंट में ही आएगा, मतलब इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इन इरेशनल नंबर को हम कहेंगे सर्ड, इन इरेशनल नंबर को क्या कहेंगे बच्चों, सर्ड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64, तो क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज 4, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, तो इट इज नॉट ए सर्ड, इट इज नॉट ए सर्ड। क्यों, बिकॉज ये रैशनल नंबर हो चुकी है। आपको अगर ये आंसर अगर इरेशनल नंबर आता है तो उन इरेशनल नंबर को हम कह सकेंगे सर्ड, ठीक है। अगर रैशनल नंबर आया तो इट इज नॉट ए सर्ड, ठीक है बच्चों। आपकी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सर्ड हमने कवर किया है, अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सर्ड ये होता क्या है बच्चों, आपको पता ही होगा कि इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट। इसे हम कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है। इसे हम कहते हैं फोर्थ रूट, इसे हम कहते हैं
फिफ्थ रूट और इसे हम कहते हैं सिक्स्थ रूट। इस तरह सेवंथ रूट, एट रूट, नाइन्थ रूट अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है। ठीक है, और स्क्वायर रूट में कोई भी एक नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लिख दूं मैं, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 और 14। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो यहाँ पे ऑर्डर हो चुकी है, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट ऑफ 10 दैट इज ऑर्डर इज 2। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 11 दैट इज ऑर्डर इज 3। यहाँ पे ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6। ठीक है बच्चों, जो nth रूट है जिसे हम nth रूट कहते हैं, तो n की जगह आप कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो वो nth रूट की जगह जो नंबर्स आते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, एंड रेडिकंड किसे कहते हैं? मान लीजिए ये जो 10 है तो इसे कहेंगे हम रेडिकंड। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रेडिकंड। दैट इज हियर रेडिकंड इज 10, हियर रेडिकंड इज 11, यहाँ पे रेडिकंड 12, यहाँ पे रेडिकंड 13 और यहाँ पे रेडिकंड 14। ठीक है, तो रेडिकंड मीन्स जो रूट में रहता है, nth रूट में जो आता है उसे हम कहेंगे रेडिकंड, एंड n के जगह जो नंबर रहते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ सर्ड, ऑर्डर एंड रेडिकंड आपका कवर करा के दिया है बच्चों। अब फोर्थ पॉइंट है लाइक एंड अनलाइक सर्ड। लाइक एंड अनलाइक सर्ड किसे कहते हैं? सपोज मैं यहाँ पे 2 सर्ड लिख दूं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 32 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये जो 2 सर्ड है, ठीक है, इन 2 सर्ड का आपको लाइक या अनलाइक देखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 32 को लिख दूं, स्क्वायर रूट ऑफ 32 मीन्स 16 2 जा 32, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट निकलता है दैट इज 4, और स्क्वायर रूट 2 का नहीं निकलेगा तो स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, दैट इज ये वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट 32 की। उसी प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीन्स 9 2 जा 18, और 9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे आप अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो तो दोनों की भी ऑर्डर है 2, दैट इज यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ऑर्डर इज 2 एंड रेडिकंड दैट इज ये रेडिकंड दैट इज रेडिकंड आल्सो 2। तो दोनों के भी ऑर्डर एंड रेडिकंड सेम है, तो इसे हम कहेंगे लाइक सर्ड। इसे क्या कहेंगे बच्चों? लाइक सर्ड। अगर ऑर्डर एंड रेडिकंड अगर सेम नहीं आता है, 2 सर्ड का अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला और उनका अगर ऑर्डर एंड रेडिकंड सेम नहीं आता है तो उसे हम कहेंगे अनलाइक सर्ड। एंड अगर ऑर्डर एंड रेडिकंड सेम आता है तो उन 2 सर्ड को हम कहेंगे लाइक सर्ड। ठीक है, तो लाइक एंड, तो यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक सर्ड हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में देखते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 48, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ 32, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 32, तो वी नो दैट 48 एंड स्क्वायर रूट 2, 48 एंड 32 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 48 आल्सो ग्रेटर देन 32, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 48 इज आल्सो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 32। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी कंपैरिजन, मतलब आपको यहाँ पे छोटा बड़ा सर्ड देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 3 स्क्वायर रूट 2
एंड 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन कराना है, दो सर्ड का यहाँ पे कंपैरिजन कराना है। तो सबसे पहले 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2 को हम लिख लेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए, ये जो 3 है ये स्क्वायर रूट के बाहर है। अगर मैं इस स्क्वायर रूट, इस 3 को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दूं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू 2, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 18। ठीक है बच्चों, इस 3 को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर डालते हैं तो स्क्वायर रूट, आपको 3 का स्क्वायर लिखना है स्क्वायर रूट में, दैट इज 9। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 18 और 4 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3 दैट इज, इसी तरह 4 को आप स्क्वायर रूट के अंदर डालते हो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 एज इट इज, दैट इज 16 3 is 48, 16 3 is 48। अब वी नो दैट 48 is greater than 18, 48 is greater than 18, तो square root of 48, square root of 48 is also greater than 18, square root of 18। ठीक है, तो square root of 18 means 4 square root 3, 4 square root 3 greater than square root of 18 means 3 square root 2, 3 square root 2। तो इसे कहेंगे बच्चों हम कंपैरिजन ऑफ टू सर्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन सर्ड देखना है। चलिए और एक आधा एग्जांपल देखते हैं, जो है 2 स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 28। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो सर्ड का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 स्क्वायर रूट 7 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे 4 इंटू 7, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 21, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 28। ठीक है, एंड अनदर इज स्क्वायर रूट ऑफ 28। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 28 बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो हम 2 स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने कंपैरिजन यहाँ पे देख लिया है। अब देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। क्या देखेंगे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड। अब सिंप्लीफिकेशन में एडिशन अगर हम देखते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ टू सर्ड, दैट इज 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 है। तो हम स्क्वायर रूट 3 को अगर कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में रह जाएगा 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 एंड 5 प्लस 8 दैट इज 13 स्क्वायर रूट 3, 13 स्क्वायर रूट 3। तो इसे हम कहेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड, दैट इज एडिशन। उसी प्रकार एक सब्ट्रैक्शन का अगर हम एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2। ध्यान रखिए, अगर स्क्वायर रूट सेम हो तब जाके आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, अदरवाइज स्क्वायर रूट या क्यूब रूट अगर रहता है तो उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 2 इज सेम, देयरफॉर ब्रैकेट में रह जाएगा 4 माइनस 5 एंड 4 माइनस 5 दैट इज -1 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह बच्चों हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। अगर मैं एक आधा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल दे दूं, मल्टीप्लिकेशन का, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 एंड स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 दैट इज स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 होता है 3। वी नो दैट स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5
दैट इज स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, दैट इज रिमेनिंग इज 5। उसी प्रकार स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 3 आता है, एंड 5 इंटू 3 दैट इज 15, दैट इज 15। एंड डिवीजन का एक आधा अगर एग्जांपल लेते हैं, डिवीजन, तो यहाँ पे देखिए अगर 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट कॉमन ले लेंगे, दैट इज 15 अपॉन 3, एंड 15 अपॉन 3 मीन्स 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए सर्ड। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने डेफिनेशन ऑफ सर्ड देखी, ऑर्डर देखी, रेडिकंड देखी, लाइट एंड अनलाइक सर्ड देखे, कंपैरिजन ऑफ सर्ड देखे, एंड सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ पे हमने कवर कराए हैं। डेफिनेशन ऑफ सर्ड में हमने देखा था कि अगर nth रूट ऑफ a अगर x आता है और वो x अगर इरेशनल नंबर आता है, तो उन इरेशनल नंबर को हम कह सकेंगे सर्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के 6 भी टॉपिक हमने कवर करा के दिए हैं। उम्मीद ग्रीशा एकेडमी इस YouTube चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।